सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज हम विद्यार्थियों के लिए जो है अपठित पद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं यह सिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और सभी को जो विद्यार्थी अपठित काव्यांश या पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर नहीं निकाल पाते उनसे यह शेयर ज़रूर करें और उनको समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले आप देखेंगे आपको जो है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अपठित काव्यांश दिया जाता है ऑप्शन में, या दो कह सकते हैं, दो अपठित काव्यांश आपको दिए जाएंगे। उनमें से एक को आपको जो है हल करना होता है। तो हम यहाँ पर एक अपठित पद्यांश या काव्यांश को लेकर के उपस्थित हैं। तो पढ़ते हैं कविता का अंश। कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको देगा और वहाँ से आपको जो है प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलियानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। यहाँ कुछ आपने पंक्तियाँ देखी हैं वीर रस से संबोधित। यहाँ संबंधित पंक्तियों में आपने देखा कि हम जंग नहीं होने देंगे, कवि कहना चाहता है, और विश्व शांति के लिए साधक बनना चाहता है। खेतों में खूनी खाद न फैलने की बात कही है, खलियानों में मौत की फसल नहीं खिलने की बात यहाँ पे की गई है। आपने काव्यांश को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। कविता का अंश आगे भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो काव्यांश को हल करने के लिए, उसके प्रश्नों को ढंग से उत्तर आप चिन्हित करने के लिए जो है ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात, आप एक बार अपने काव्यांश को, अपने पद्यांश को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। इससे क्या होगा, इससे आप उस काव्यांश से अगर गो थ्रू होते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको उसका महत्वपूर्ण जो शीर्षक है, या ये कह सकते हैं उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको समझ में आएंगी। इसके साथ दूसरा काम आपने करना है कि आप कठिन शब्द जो वहाँ पर मिलते हैं उन शब्दों को अंडरलाइन जरूर कर लें। पेंसिल रखें या पेन रखें आप, या जैसे एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम में पेन अलाउड नहीं होता प्रश्न पत्र पर चलाना, तो आप पेंसिल से बिंदु लगा सकते हैं, अंडरलाइन हल्के से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपने प्रश्नों को पढ़ना है। तीसरा जो काम है, तीसरी आगे जो स्टेप है आपका, वो प्रश्नों से संबंधित है। प्रश्नों को आपने पढ़ना है और प्रश्न पढ़ने के बाद जो है आपको उत्तर ढूंढने होते हैं। इसके लिए आप प्रश्न से संबंधित जो है पंक्ति में, यानी काव्यांश की उस पंक्ति में जाएंगे जहाँ से संबंध प्रश्न का है। प्रश्न को पढ़कर आप उस पंक्ति पर पहुँचिए जहाँ से वो लगभग उठाया गया है। आप ऐसी पंक्तियों को पहचान लेते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद आपको उत्तर ढूंढना होता है, उसका सही उत्तर आपने देना होता है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है काव्यांश को हल करते समय। तो आगे हम पढ़ते हैं और इसके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे वो समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हथियारों के डेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हों उनकी चालें, ढंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाएं दुनिया सारी। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। तो यहाँ पर ये कविता जो है विश्व शांति से का आह्वान करती है। कुछ बातों का आपको पता लगा कि कवि जो है जंग नहीं होने की बात करता है। कुछ चालें ऐसी हैं जो हथियारों से संबंधित हैं या धोखेबाजों से संबंधित है, उनके जो चाल है वो कामयाब नहीं होने की बात कवि ने यहाँ पे की है। कहने का मतलब, कहने का आशय है कि आप यहाँ पर एक बार अवश्य ही काव्यांश को पढ़ें और फिर प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आया है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्प जो है का चयन
करना है, कीजिए। तो कथन दे रखे हैं और विकल्प जो है आपने देखना है क्या कौन सा विकल्प जो है या कौन सा प्रश्न का कथन जो है ठीक है, सत्य है या असत्य है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखें। आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना, यहाँ केंद्रीय भाव की बात कही गई है, कविता के केंद्रीय भाव में क्या यह शामिल है। दूसरा, विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, युद्ध की नई तकनीकों पर विचार करना, एटम बम से ऐतिहासिक परचम लहराना। तो यहाँ पर देखिए, आंतरिक वैमनस्य को विस्मृत करना यानी आंतरिक जो हमारा मन मुटाव है, वैर भाव है, उसको हमें भुलाना है। तो यहाँ ये बात जो है सही है। पहला जो कथन है इसका मतलब सही है। दूसरा, विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, यहाँ शांति के मार्ग की बात कवि ने की है, तो ये भी बात आपकी ठीक है, ये कथन भी सही है। तीसरा पढ़ेंगे आप, युद्ध की तकनीकों को पर विचार करना, नई तकनीकों पर विचार करने के ऊपर जो है काव्यांश में कोई बात नहीं आई है, तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है कि यह बात आपका कथन जो है सही नहीं होगा, आप ऐसे ध्यान रखें। एटम बम से ऐतिहासिक परचम लहराना, यहाँ एटम बम से ऐतिहासिक जो है वीरता की कोई बात करने की बात नहीं है ये, बल्कि हथियारों की छोड़ने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये पहला और दूसरा जो कथन है सही है। तो क का जो उत्तर होगा वो फर्स्ट होगा, पहला होगा। आगे देखिए, खलियानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, प्रस्तुत पंक्ति में मौत की फसल से क्या तात्पर्य है। अब आपने काव्यांश को पढ़ा, और जब आप काव्यांश को पढ़ते हैं तो ये जो पंक्ति आई है वहाँ पर आप ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ेंगे। पहले आप उत्तर अगर आप पढ़ें तो सोचें क्या आपको उत्तर जो है वैसे ही समझ में आता है, अगर नहीं आता तो हम पंक्तियों को पढ़ेंगे काव्यांश में जो आई है। युद्ध के कारण किसानों की मेहनत विफल नहीं होगी, तो युद्ध के कारण, युद्ध की बात की गई है लेकिन युद्ध टालने की बात कही गई है, युद्ध के कारण जो है मेहनत विफल होने की बात यहाँ नहीं कही गई है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। मौत की फसल का तात्पर्य बताना है। प्रकृति का विनाश नहीं होगा, तो प्रकृति के विनाश की बात यहाँ पर न होने की बात अवश्य की गई है, लेकिन मौत की फसल से संबंध उसका नहीं है। आगे देखिए, युद्ध अपार जन हानि का कारण नहीं बनेगा, यानी आगे जो युद्ध वगैरह होंगे तो उससे जन हानि नहीं होगी, तो मौत की फसल उसी से संबंधित है। ये उत्तर जो है आपको समझ में आ सकता है, तो यहाँ इसका तीसरा आंसर सही होगा। उसके बाद चलते हैं, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा, रेखांकित काव्यांश के भाव को स्पष्ट आपने करना है। यानी मुंह में लोग शांति रखते हैं, बगल में बम रखते हैं, यानी दिखावा करते हैं शांति का, लेकिन कवि ने ऊपर पंक्तियों में बात कही है, ये बात आपने देखना है कि इसका भाव क्या है, यानी कौन सा मुहावरा इसका सही होगा। छोटा मुंह बड़ी बात, या दूसरा है मुंह में राम बगल में छुरी, तो यहाँ पे मुंह में शांति बगल में बम बिल्कुल उससे ठीक बैठता, स्टिक बैठता है, तो सही आंसर आपका होगा मुंह में राम बगल में छुरी। और इसको आप पहचान करने के लिए, इसको आप देखने के लिए, अपने आंसर को जज करने के लिए आप ऊपर पंक्तियाँ भी पढ़ सकते। उपयुक्त काव्यांश की पंक्तियों में आप देख सकते हैं, हथियारों के डेरों पर जिनका है डेरा, ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा, यानी लोग मुंह में शांति की बातें करते हैं, जो देश हैं शांति की बातें करते हैं, लेकिन बम आदि खरीदते हैं और हथियारों के ढेरों पर वो बैठते हैं, डेरा डाले हुए हैं। तो यहाँ कहने का मतलब दिखावा जो है उनका जो है अलग है, और वो धोखा करने वाली बात कहते हैं। तो मुंह में राम बगल में छुरी जो है इसका सही मुहावरा स्टिक उदाहरण उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अपनी आँखों में कवि ने दुनिया का सपना सजोया है। कौन से सपने की बात यहाँ पे कवि जो है करता है, आपने बताना है। जहाँ युद्ध मात्र विकल्प हो, कि केवल युद्ध ही किया जाना विकल्प रह जाए, जहाँ सर्वत्र शांति बयार चल रही हो, हथियारों के ढेरों पर डेरा जमाना है, हरी भरी धरा का सपना है। तो यहाँ पर हम शांति की बात हमने ऊपर पढ़ी है, तो हमारा आंसर जहाँ सर्वत्र शांति बयार चल रही हो, शांति की हवा जो है, लहर जो है चल रही हो, यही आंसर इसका सही होगा। ऊपर आप पंक्तियों में पढ़ सकते हैं कि शांति की बात जो है कई बार कवि ने कही है। कफन बेचने वाले कहकर कवि की लेखनी उद्घाटित करना चाह रही है कि कफन को बेचने वाले, ऊपर जो पंक्तियाँ आई हैं वहाँ से आपने इनका आंसर जो है ढूंढना होता है। एक बार अवश्य ही पंक्तियों को जरूर पढ़ना होता है। अब यहाँ पे कफन बेचने वाले की पंक्तियाँ से संबंधित पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं। देखिए,
यहाँ पे पंक्तियाँ आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। तीसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कि जो कफन बेचने वाले हैं वो चिल्ला चिल्ला कर उनको बता दिया जाए कि उनका चेहरा जो है सामने आ चुका है। यानी कामयाब हो उनकी चालें ढंग न होने देंगे, हम उनकी चालों को कामयाब नहीं होने देंगे, जंग न होने देंगे। क्योंकि वो लोग ऊपर दिया हुआ है हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा। जो हथियार, बहुत ढेरों हथियार जिन्होंने खरीदे हुए हैं, रखे हुए हैं, उन पर डेरा जमाए हुए हैं, और मुंह में वो शांति की बातें करते हैं, लेकिन बाद में बगल में बम रखे हुए हैं। कहने का अर्थात वो धोखा देते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। तो यहाँ पर उसका आंसर हमारा निहित है। उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर में आप पढ़ेंगे, देखिए पहला है, वे मुल्क जो हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, कफन बेचने वाले उनको कहा गया है, या लेखनी उद्घाटित करती यानी कि इसकी ओर इशारा कर रही है। वे मुल्क जो कफन बेचने वालों को ललकार रहे हैं। एक बात अवश्य याद रखनी है, जो आंसर वैसे का वैसा क्वेश्चन से मिलता हो वो आंसर ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि उसमें निहित अर्थ को आपने देखना है। तो यहाँ पे तीसरा देखिए, वे मुल्क जो विश्व शांति के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, यानी विश्व शांति का ढिंढोरा पीटते हैं और हथियारों को बगल में रखते हैं। तो ये आंसर इसका सही होगा। ये हमने सोचना है, इसको समझकर आपने उत्तर को परखना है। तो तीसरा आंसर इसका होगा, वे मुल्क जो विश्व शांति के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। तो सही आंसर होगा। आगे देखिए, आसमान फिर न अंगारे उगलेगा। पंक्तियाँ आप पढ़ेंगे कि आसमान पर अंगारे उगलने की बात जो आई है, कैसे कवि ने कही है। पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं, आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगी। तो यहाँ पर आसमान में अंगारे उगलने से मतलब है बम आदि फोड़ने से, कि कभी ऐसा दोबारा से ऐसा कोई घटना जो है नहीं होने देंगे, ये कवि कहना चाहता है। और इसी बात को आप उत्तर में कैसे परखेंगे, देखिए उत्तर पढ़ते हैं। परमाणु परीक्षण पर पाबंदी से, परीक्षण की बात यहाँ पे नहीं की गई है। सौरमंडल में सूर्य की दशा परिवर्तन से, सूर्य की दशा परिवर्तन की कोई बात ऊपर काव्यांश में नहीं कही गई है। परमाणु विस्फोट करने से, परमाणु विस्फोट की जो है ऊपर बात कही गई है। भुखमरी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि से, और भुखमरी के कारण जो है मृत्यु दर में वृद्धि हुई, ऐसी कोई बात ऊपर जो है नहीं आई है। लेकिन एटम बम नागासाकी पर नहीं फोड़ने, परमाणु विस्फोट करने से इसका तात्पर्य होगा। हमारा उत्तर तीसरा सही होगा। प्रश्न देखिए, नागासाकी फिर नहीं जलेगी, यानी परमाणु परीक्षण नहीं होंगे, माध्यम से कवि का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर उत्तर आपने ढूंढना है पंक्तियों से ही, कि नागासाकी फिर नहीं जलेगी। विश्व शांति को विस्तारित करना, यानी विश्व शांति की ओर कवि संकेत करना चाहता है, कि बढ़ाना चाहता है। हिरोशिमा नागासाकी को याद करना चाहता है। विश्व को अस्त्र शस्त्र से रहित बनाना चाहता है। संसार में अस्त्र शस्त्र का प्रचार प्रसार जो है करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें शांति की जब हमने बात पढ़ी थी, तो हमारा आंसर जो है स्ट्रिक्ट शांति से संबंधित ही होना चाहिए, क्योंकि नागासाकी पर बम न गिरना विश्व शांति को विस्तारित करने से संबंध होगा। तो इसका पहला ही आंसर सही होगा। और अंत में देखिए, कवि ने किसके विरुद्ध रण की तान छेड़ रखी है, यानी रणभूमि यानी युद्ध की तान जो है छेड़ रखी है। खेत खलियानी खाद के विरुद्ध, नवसर्जन की बात कहने के विरुद्ध के लिए, निर्धनता और भुखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए, हरित धरा को लहूलुहान होने से बचाने के लिए। तो आपको मान लो ये समझ नहीं आया, तो आप पहले विरुद्ध रण की तान छेड़ना, इससे संबंधित आपने बात पढ़नी है। काव्यांश में संबंधित वाक्यांश पढ़ने हैं, कौन सी बात यहाँ पर आई है। देखते हैं पंक्तियाँ जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हमने छेड़ी जंग भूख से। देखो यहाँ ऋण की जो जंग की बात चली हुई थी वो वहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा, हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, यानी भूखमरी और बीमारी आदि से हमने जंग छेड़ी हुई है। इसको हम आगे आकर हाथ बटाएं, दुनिया सारी की सारी दुनिया आगे आकर इनसे जो है हम बचें, इनको हम दूर करेंगे, यानी भूख को समाप्त करेंगे, बीमारी आदि को कम करेंगे। तो अगर दुनिया सारी आकर हाथ बटाती है तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कवि ने ये कहा है। तो उत्तर में आपने देखना है कि क्या
ऐसी निर्धनता और भुखमरी से बात आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्धनता और भुखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए, कि संघर्ष नहीं करना पड़ेगा भुखमरे लोगों को, ऐसे इसलिए जो है संघर्षहीन बनाने के लिए बात यहाँ पे की गई है। निर्धनता और भुखमरी को संघर्षहीन बनाने के लिए कहा गया है। तो ये था आपका एक काव्यांश जो हमने आज पढ़ा, और ऐसे ही आपने किसी भी काव्यांश को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़कर कठिन शब्दों को कविता के जो पंक्ति हैं उसके माध्यम से आपने अर्थ निकालना है। हो सकता है आपको अर्थ ना पता हो, कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, तो केवल पंक्ति से ही उसका आशय निकालना होता है। तो आपने काव्यांश को पंक्ति के साथ जो है जोड़कर पढ़ना है, और उसके अर्थ को प्रश्न के साथ जो है जोड़ करके एक बार पढ़ के उसको समझना है, तभी आपका काव्यांश जो है सफल होगा, सही आंसर आपके होंगे। तो ये थी आज की एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हमने काव्यांश को कैसे हल करना है सीखा। आशा है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।